बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्म कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं, स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1, आप सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया, 13/4 + √3, राइट। अब इसमें आपने देखना है डिनोमिनेटर कौन सा है। डिनोमिनेटर में जो अगर 2 टर्म्स हैं और उसके दरमियान में कोई ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, कोई साइन यूज़ हो रहा है, तो उसको आपने चेंज करना है और उस साइन को चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड की कमांड देनी है। क्वेश्चन लिखा सबसे पहले आपने, उसके बाद आपने लिखना है बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है। आफ्टर दिस बेटा आपने वही क्वेश्चन एज इट इज़ नीचे लिखना है और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर में प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, तो आपने इसको चेंज करना है माइनस में और बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़ सेम इसी अमाउंट से आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर और डिवाइड करना है नीचे, राइट। तो यहाँ तक आपको होपफुली क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल है कि आपने इस 13 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोनों न्यूमरेटर्स हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है और जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ एक मैं बात वाज़े करता चलूँ कि अगर आपको लगे कि कहीं पर फार्मूला मतलब उसकी शेप बन रही है और फार्मूले की मदद से हमने इसको ओपन करना है, तो आप वहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें बना हुआ है 4 + √3, तो ये a + b की सेंस में है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 - √3, तो ये a - b की सेंस में है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम a² - b² की हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए इसके आगे वाले स्टेप्स की तरफ मूव करते हैं जी। तो बेटा इसके बाद आपने ये वाला स्टेप करना है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई किया और नीचे हमने लिख लिया a² - b² विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। और जो फार्मूला मैंने आपको यहाँ रेफरेंस के तौर पे बता देता हूँ, a² - b² को हमने यूज़ किया है और ये फार्मूले की शेप होती है a + b × a - b। यहाँ हमने डिनोमिनेटर में इसको यूज़ किया है। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि √3 का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर आपको सिंपली 3 मिलेगा। 16 - 3 विल गिव यू 13। और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर हमने एक्सप्लेन किया मैंने अभी। ऊपर वाला जो आपका न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो रहा है। यहाँ पे आप गौर करें कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन की सेंस में लिखे हुए हैं और इसको एज इट इज़ हमने नीचे कॉपी कर लिया, फिर अगेन एज इट इज़ कॉपी कर लिया, राइट। उसके बाद आपने ये देखना है कि डिनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर आ रहा है 13 जो आसानी से इस ऊपर वाले 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज़ ये यहाँ पर ये ब्रैकेट है और ये यहाँ पर इनटू का ऑपरेशन है। यहाँ से हम कैंसिलेशन की कमांड दे सकते हैं। तो आपके पास सिंपली जो आंसर मिलेगा दैट इज़ 4 - √3। तो ये इस वक्त रैशनलाइज हो चुका है और आपको एक रिक्वायर्ड फॉर्म में आंसर आ चुका है। तो ये इसकी सिंपल सी वर्किंग थी बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 की वर्किंग भी बेटा बहुत सिंपल है, जैसा कि आपके सामने है। ये हमने क्वेश्चन लिखा, ये पार्ट नंबर 2 सोल्यूशन √2 + √5 डिवाइडेड बाय √3। यहाँ पर एक मैं बात आपको बताता चलूँ कि जो थोड़ा सा चेंज है वो ये है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म यूज़ हुई है √3, इसलिए यहाँ किसी भी साइन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली लिखना है बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। उसके बाद आपने एज इट इज़ क्वेश्चन लिख लेना है यहाँ पे और मल्टीप्लाई की कमांड देकर आपने कहना है √3 से मल्टीप्लाई भी करना है और √3 से डिवाइड भी करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये नीचे वाले दोनों सेम है, राइट। तो जब ये √3 इस √3 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये होल स्क्वायर बन जाएगा
और ऊपर वाला एज इट इज़ आप लिख सकते हैं, बल्कि इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। आप साथ लिख भी सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करना ज़्यादा बेस्ट है। तो आप क्योंकि इसमें देखें ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 6, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आपका आंसर में मूव हो गया, और नीचे जो है वो आ रहा है 3। यहाँ पे किसी की भी कैंसिलेशन मुमकिन नहीं है, बिकॉज ये 6 जो है वो इसलिए 3 से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है। 15 भी स्क्वायर रूट के अंदर है, इसलिए 3 से कैंसिल नहीं हो सकता। तो इसको हम अपना रिक्वायर्ड आंसर तसव्वुर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं बेटा। जी तो बेटा ये पार्ट नंबर 3 है, आपने सेम उसी सोल्यूशन लिखना है। ये आपका क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसके बाद बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आपने एज इट इज़ क्वेश्चन लिखा। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसलिए यहाँ पर भी किसी साइन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसी को 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है, एक दफ़ा ऊपर और एक दफ़ा नीचे। मल्टीप्लाई और डिवाइड की कमांड देनी है सेम डिनोमिनेटर के साथ। आपने सेम पार्ट नंबर 2 की तरह स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 10। फिर -1 को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ, यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, जब नीचे आपने देखना है डिनोमिनेटर्स में दोनों टर्म सेम है, दे विल बिकम होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिंपली यू विल गेट 5, वो आपने नीचे डिनोमिनेटर में मेंशन कर देना है। न्यूमरेटर का जो आंसर ऊपर आ चुका है उसको एज इट इज़ मूव करना है, और ये आपकी आंसर की रिक्वायर्ड शेप होगी। क्लियर है बेटा? उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 4। जी तो बेटा ये पार्ट नंबर 4 है। आप सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखा बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, क्वेश्चन एज इट इज़ आपने नीचे उतार लेना है। मल्टीप्लाई बाय, आप डिनोमिनेटर में देखें प्लस का साइन मौजूद है 2 टर्म्स के दरमियान, आप इस साइन को चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद इट विल बिकम नेगेटिव। तो यहाँ पर आप नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड की कमांड देंगे अपने डिनोमिनेटर की टर्म्स को। अब आप यहाँ पे गौर करें बेटा कि ये ऊपर वाली दोनों टर्म्स जो हैं, मतलब दोनों जो न्यूमिनेटर्स हैं दे आर सेम, दे विल बिकम होल स्क्वायर। और नीचे अगर आप गौर करें तो ये a प्लस बी की सेंस में मौजूद है और ये a माइनस बी की सेंस में पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगेन वही फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो हम डिनोमिनेटर्स को इस फॉर्मूले की शेप में लिखेंगे और जो ऊपर है न्यूमिनेटर्स उनका हम होल स्क्वायर बना देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 6 - 4 √ 2 का होल स्क्वायर बन चुका हुआ है और नीचे 6 का स्क्वायर -4 √ 2 का स्क्वायर मौजूद है। जब हम न्यूमरेटर को ओपन करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के तहत ओपन करेंगे। ये मैं इसलिए आपको साथ में रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ किस हिसाब से हम ओपन करेंगे और जो है उनकी शेप्स किस फार्मूले से मैच कर रही हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पे बेटा देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको मालूम होगा कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की सेंस में ओपन होगा। सेम लाइक दैट 6 का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म आपकी जो b की सीट पर मौजूद है इस वक्त वो 4 √ 2 है, तो इसका स्क्वायर कर लिया -2ab। a की सीट पर 6 है और b की सीट पर 4 √ 2 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इसकी ओपनिंग कर ली है। इसके बाद न्यूमरेटर को अगर हम देखें तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सेंस में था, जो हमने ऊपर लिखा हुआ था उसको हमने कर लिया 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 √ 2 का जो स्क्वायर हमने ओपन किया तो इट विल गिव यू 16/2, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 2 में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यू विल सिंपली गेट 16 × 2। अब अगर हम इसको सॉल्व करें 16 × 2 इट विल गिव यू 32।
36 में से 32 माइनस कर दें, यू विल गेट 4। अब इसी तरह से हम न्यूमरेटर को अगर हम सॉल्व करें तो 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर फिर वही वर्किंग कि स्क्वायर जो है वो पहले 4 पर आएगा, इट विल गिव यू 16, और स्क्वायर जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 पर आएगा इट विल गिव यू ओनली 2, राइट। अब इसको हम लिख लेंगे 16 मल्टीप्लाई बाई 2। आगे इसी तरह से 2 6 आर 12, 12 4 आर 48, 12 4 आर 48, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका साथ में आप एज इट इज़ लिख लेंगे। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, 36 प्लस 16 2 आर 32, और ये एज इट इज़ आपने लिख लेना है, राइट। 36 और 32 को प्लस करना है आपने, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से आप 4 कॉमन लेंगे ऊपर से, और ये जो 4 है ये नीचे डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिंपली यू विल गेट 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यही आपका फाइनल आंसर कंसिडर होगा। जो 4 जब आप कॉमन लेते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जब भी आपने कोई चीज़ कॉमन लेनी है उसको आपने इन नंबर्स के ऊपर डिवाइड करना है, एंड आफ्टर डिवीजन जो भी आपके आंसर्स होंगे वो आपने एज इट इज़ अंदर लिख देने हैं। 68 को 4 पे डिवाइड करें, यू विल गेट 17, 48 को 4 पे डिवाइड करें, यू विल गेट 12। तो जो भी रिमेनिंग मतलब आफ्टर डिवीजन आंसर होगा वो आपका अंदर आएगा। ये कॉमन का प्रोसीजर होता है, जितने भी कॉमन के क्वेश्चंस आप करेंगे उसमें यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे आप। तो आपका सिंपली बेटा ये आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये बेटा पार्ट नंबर 5 है। आप सेम सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन उतार लिया आपने, देन बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं प्लस का साइन मौजूद है, इसको आपने चेंज करना है माइनस में, और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड की कमांड दे देनी। इसके बाद बेटा आपने सेम उसी तरह से न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दे विल बिकम होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर्स की तरफ गौर करेंगे तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप मिलेगी, वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपने स्क्वायर को इस स्क्वायर रूट से कैंसिल किया, इसको भी कैंसिल किया, यू विल गेट 3 माइनस 2 इन डिनोमिनेटर। और ऊपर आपने किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसको ओपन किया है, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बना हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर इसकी ओपनिंग कर ली है। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल किया, इन दोनों को कैंसिल कर दिया हमने, यू विल गेट सिंपली 3 प्लस 2 ओवर हेयर। और यहाँ पर माइनस 2ab की सेंस में लिखा हुआ था आपने, राइट, क्योंकि ए की सीट पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और बी की सीट पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, दे विल गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ 6। आफ्टर दिस 3 प्लस 2 का आंसर 5 आ जाएगा बेटा, माइनस 2 अंडर रूट 6, और ये आपका फाइनल आंसर तस्वुर होगा बिकॉज 3 माइनस 2 1 है, और 1 डिनोमिनेटर में होगा तो वो एलिमिनेट हो जाता है। तो ये आपका फाइनल आंसर माना जाएगा बेटा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा पार्ट बेटा। पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे, दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। सेम उसी तरह से बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। आप डिनोमिनेटर में देख सकते हैं प्लस का साइन है, आप इसको चेंज करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड की कमांड देंगे। आफ्टर दिस आपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेना है और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लेना है। नीचे जब आपने गौर किया तो आपको पता चलेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सेंस बन रही है, तो आपने लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 7 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 7 माइनस 5 सिंपली, और 7 माइनस 5 का आंसर 2 आएगा इन डिनोमिनेटर। और न्यूमिनेटर में आपने सिंपली मल्टीप्लिकेशन की सेंस में लिखना है उसको, और एज इट इज़ नीचे उतार लेना है। आफ्टर दिस आपने इस 2 को ऊपर 4 के साथ कैंसिल आउट कर देना, यू विल गेट 2 अंडर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5।
दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें पार्ट नंबर 1 कि हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि आपने उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर उसका आंसर प्रोड्यूस करना है। जितना सिंपलेस्ट हो सकता है आपने उतना उसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेकर आना है। तो चलिए इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है बेटा, उसके बाद आपने इक्वालिटी का सिंबल यूज़ करना है। देन 81 को आपने उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर डिसॉल्व कर लेना है, राइट। तो 81 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 टाइम्स आपने 3 लिखना है। इस तरह से 16 के प्राइम फैक्टर्स आपने फाइंड आउट कर लेने हैं। 4 टाइम्स 2 आएगा और पावर को एज इट इज़ लिख लेना है सबसे पहले। उसके बाद बेटा आपने ये करना है कि 3 जो है वो 4 टाइम्स है, तो इसकी पावर 3 की पावर 4 बन जाएगा। ये 2 भी 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 लिख लेंगे आप, और बाहर की जो पावर है वो एज इट इज़ रहेगी -3/4। इसके बाद आपका जो स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने इस पावर को हर एक के ऊपर अप्लाई कर देना है, राइट। यानी कि इस पावर को आपने न्यूमरेटर के ऊपर भी अप्लाई करना है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी अप्लाई करना है। जब ये पावर न्यूमरेटर पर अप्लाई होगी तो इस न्यूमरेटर के ऊपर भी पावर मौजूद है। तो यहाँ पर रूल ये एप्लीकेबल होगा कि जो पावर होती है वो पावर से मल्टीप्लाई होती है। अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी इस केस में। तो जब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन की सेंस आप इसको देंगे तो आपके सामने ये शेप आएगी। नीचे डिनोमिनेटर में भी सेम लाइक दैट यही शेप गेन करेंगे। आफ्टर दिस आपने 4 को 4 से कैंसिल कर देना है ऊपर और नीचे। यू विल सिंपली गेट 3 raised to the power -3 एंड 2 raised to the power -3। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि ऊपर भी पावर नेगेटिव है और नीचे भी पावर नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर जाएंगे और न्यूमरेटर को नीचे लेकर आएंगे। बेटा जैसे ही आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 की पावर -3 और 3 की पावर -3, मतलब पीछे वाले स्टेप को हमने एज इट इज़ आगे लिख ली है। यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपने डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर जाना है, इट विल बिकम पॉजिटिव, और न्यूमरेटर को नीचे लेकर आना है। आप जैसा कि एरोज़ भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एरोज़ यूज़ किए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हम पॉजिटिव सेंस देने के लिए इनकी पोजीशंस चेंज करेंगे। देन 2 raised to the power 3 पॉजिटिव हो चुका है। यहाँ पर आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, यू विल गेट 8। सेम लाइक दैट 3 raised to the power 3 यू विल गेट 27। तो ये आपका फाइनल आंसर माना जाएगा बेटा। 8/27 विल बी योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 करेंगे अब। क्वेश्चन आपके सामने है, राइट। सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखेंगे। 4/3 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 3/4 है और यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप में उसको चेंज क्या दिया है 4/3। आपको एक रूल याद होगा कि अगर बाहर पावर नेगेटिव हो और अंदर एक फ्रैक्शन हो तो नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव करने के लिए फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो मैंने इसी रूल को यूज़ किया है यहाँ पर। तो 4 ऊपर चला गया है और 3 नीचे आ गया है और पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई है, राइट। आगे आप देख सकते हैं कि डिवाइड का साइन था, तो डिवाइड के साइन को हम जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आपको याद होगा कि यहाँ पर भी एक रूल एप्लीकेबल होता है कि हम इसके आगे पड़ी हुई फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसी तरह से हमने रेसिप्रोकल इसको कर दिया है। 9 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया। पावर एज इट इज़ फॉर्म में आपकी पड़ी हुई है 3। आगे मल्टीप्लाई बाय 16/27 को एज इट इज़ हमने लिख लिया है। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, इस बाहर वाली पावर को अंदर अप्लाई कर देना है, ठीक है। स्क्वायर जो है वो 4 के ऊपर भी आ जाएगा और 3 के ऊपर भी आ जाएगा, राइट। इसी तरह से ये क्यूब जो है वो 9 के ऊपर अलहदा से आ जाएगा और 4 के ऊपर अलहदा से आ जाएगा, और इसको हमने एज इट इज़ लिख लेना है। आफ्टर दिस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 के ऊपर 2 है और यहाँ पे 4 के ऊपर 3 पावर मौजूद है। दोनों की बेस सेम है, तो 2 जो है वो लेसर
क्वांटिटी में है तो ये मूव करके नीचे आएगा और 3 में से माइनस हो जाएगा, बिकॉज अपनी ये लोकेशन चेंज कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए तो उसका साइन भी चेंज होगा। तो यहाँ पर ये देखें, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों, इसलिए ये माइनस हुआ है। यहाँ पर बेटा 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, उसको आपने 9 लिख लेना है। 9 का क्यूब एज इट इज़ लिख लिया और 2 जो है वो नीचे आके माइनस हो गया यहाँ पर, इसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। आफ्टर दिस 9 को आपने इसके 9 क्यूब के साथ कैंसिलेशन की कमांड दी तो आपके पास 9 स्क्वायर रह जाएगा, राइट। 9 स्क्वायर जो होता है वो 81 के बराबर होता है, उसको आपने नीचे 81 में कन्वर्ट कर लिया। 4 की पावर 3 माइनस 2 थी यहाँ पर, वो 1 रह जाएगी, और 4 की पावर 1 हो तो आंसर सिंपली 4 आता है बेटा। इसके बाद इसको हमने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लिया। तो जब आपके पास सिर्फ ये एक स्टेप आ जाएगा तो आपने 4 की कैंसिलेशन 16 से करनी है और 27 की कैंसिलेशन 81 से करनी है, राइट। जिस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने कैंसिलेशन की है। अगर आप ये कैंसिलेशंस नहीं करना चाहते विद द हेल्प ऑफ टेबल्स तो आप सिंपली कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, उस सूरत में भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा और उसमें भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। उसमें यानी कि कोई स्टूडेंट ये समझ रहा हो कि जी मैं इस तरीके से टेबल्स पढ़ूंगा तो नंबर मेरे पूरे आएंगे स्टेप्स इंक्रीज़ करके, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप सिंपली कैलकुलेटर यूज़ करें और आप सिंपली कैलकुलेटर यूज़ करके भी आंसर अपना 12 गेन कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको ये पार्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये आपके सामने है सारी वर्किंग कि जब यहाँ पे हमने कैंसिलेशन की तो 3 यहाँ पे रिमेनिंग है और 4 यहाँ पे रिमेनिंग है। 3 4s are 12, 12 विल बी द फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 बहुत सिंपल पार्ट है बेटा, आपके सामने है 0.027 होल पावर -1/3। आपने सोल्यूशन लिखा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्या किया है कि ये जो पॉइंट है इसको हमने रिमूव किया। पॉइंट की जगह पे लगता होता है 1 नीचे डिनोमिनेटर में, और आगे पॉइंट की राइट साइड पे देखें कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, 1 2 3। तो आपने 3 ज़ीरोज़ यूज़ करने हैं 1 के साथ नीचे, राइट। इसकी मैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 0.027 हमारा क्वेश्चन था। आपने एक लाइन लगानी है, पॉइंट को रिमूव किया, पॉइंट की जगह पे 1 यूज़ करना है और आगे राइट साइड पे देखना है कितने डिजिट्स ऊपर यूज़ हो रहे हैं, उतने ही ज़ीरोज़ आपने नीचे लगा लेने हैं। अब चूँकि पॉइंट हमारा ख़त्म हो चुका हुआ है तो इट विल सिंपली बिकम 27/1000। यही चीज़ मैंने अंदर मेंशन की है, 27/1000, क्योंकि ये दोनों ज़ीरोज़ अब यूज़लेस हैं क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पर है। तो 27/1000 आपने लिख लेना है। फर्स्ट स्टेप में बाहर जो पावर है वो एज इट इज़ -1/3 आ जाएगी बेटा। इसके बाद आपने वही रूल लगाना है कि बाहर पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल की कमांड दे देते हैं। 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा, जैसा कि आप एरोस में देख सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब 1000 जो है वो न्यूमरेटर पे चला गया, 27 नीचे आ गया, राइट। इसके बाद आपने बेटा क्या करना है, आपने 1000 का भी को क्यूब में पैक कर देना है। तो 1000 जो है वो 10 क्यूब में पैक हो जाएगा और 27 3 के क्यूब में पैक हो जाएगा। क्यूब में पैक करने की वजह 1/3 है, बिकॉज़ बाहर पावर 1/3 थी। तो हम ये चाह रहे थे कि हम क्यूब्स जो हैं वो जनरेट करें अंदर, ताकि कैंसिलेशन में आसानी हो जाए। तो हमारे क्यूब्स आसानी से जनरेट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, 1/3 को दोनों के ऊपर अप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर पर भी और डिनोमिनेटर पर भी, ताकि हमारी कैंसिलेशन आसान हो जाए। 3 की कैंसिलेशन आप 3 से करेंगे, यू विल गेट सिंपली 10, और यहाँ पर भी कैंसिलेशन करेंगे, यू विल गेट सिंपली 3। सो योर फाइनल आंसर इज़ 10/3। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, इसमें आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है और क्वेश्चन को एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के साथ यहाँ पे एक 7 नंबर आउटर साइड पर मौजूद है, जो कि जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएगा तो 1/7 बन जाएगा, राइट। इस फॉर्म को हम रेडिकल शेप कहते हैं और इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल शेप कहते हैं। इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, ये बाहर वाली जो पावर है 1/7, इसको अप्लाई कर देना है अंदर तमाम
जितनी भी टर्म्स हैं आपके पास, जो भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं और उनकी पावर्स यूज़ हो रही हैं, ये आउटर पावर जो है जब इनर अमाउंट्स के ऊपर जाएगी तो ये मल्टीप्लिकेशन की सेंस में जाएगी विद पावर। यहाँ पे आप देख सकते हैं x रेज़ टू द पावर 14 और यहाँ पे 1/7 इस पावर के साथ मल्टीप्लाई की सेंस में मैंने लिख लिया है। आफ्टर दिस y को भी एज इट इज़ लिख लिया है और इन तमाम जितनी भी टर्म्स थी हमारे इस क्वेश्चन में उसको हमने 1/7 से मल्टीप्लाई की सेंस में लिख लिया है। इसके बाद बेटा आपने कैंसिलेशन करनी है, इसको कैंसिलेशन की कमांड देनी है। 7 की कैंसिलेशन 14 से करेंगे यू विल गेट 2, फिर 7 की कैंसिलेशन 21 से करेंगे यू विल गेट 3, 7 की कैंसिलेशन 35 से होगी यू विल गेट 5, सेम लाइक दैट 7 की कैंसिलेशन 7 से होगी यू विल गेट 1, 7 की कैंसिलेशन 14 से होगी यू विल गेट 2। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेप you will get the simple shape of this question, x square into y cube into z raised to the power 5 divided by y square into z raised to the power 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बेसिक और कॉमन रूल हम अप्लाई करेंगे सिमिलर बेसिस वाला। अब यहाँ पे देखें y की बेस y से मैच कर रही है, इट मीन्स इनकी पावर्स हम आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। माइनस कब होगा? जब डिवाइड के जो है वो एक रिलेशन में ये वेरिएबल्स पड़े हों, और ये चूँकि डिवाइड हो रहे हैं तो ये नीचे से 2 पावर ऊपर हम इसको मूव करेंगे क्योंकि ये स्मॉलर है और 3 ग्रेटर है। स्मॉलर जो है वो यूजुअली मूव करता है ग्रेटर नंबर की तरफ, सो दैट योर आंसर विल बी इन पॉजिटिव सेंस। तो ये 2 ऊपर जाएगा बेटा, 3 में से माइनस होगा और इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे 3 - 2। सेम लाइक दैट 1 को मूव किया और 5 - 1 इस सेंस में आ जाएगा, राइट। आफ्टर दिस आप इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। 3 - 2 इज़ 1, 1 को यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। 5 - 1 इज़ 4, सो योर फाइनल आंसर इज़ x square y z raised to the power 4। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे विच इज़ पार्ट नंबर 5। जी तो बेटा ये पार्ट नंबर 5 आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपने क्या करना है, 5 × 25 raised to the power n+1, ये डॉट जो है वो इंटू को शो कर रहा है। इसी तरह से आपने ये सारा क्वेश्चन रीड आउट कर लेना है। इसके बाद आपने 5 को एज इट इज़ लिखा और 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और 5 का जो स्क्वायर है वो आउटर पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन की सेंस में आएगा, बिकॉज ये ब्रैकेट जो है वो यहाँ इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, और पावर इनर पावर आउटर पावर से हमेशा मल्टीप्लाई होती है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। इसी तरह से आगे मूव करेंगे, 25 मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 raised to the power 2n को हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया है यहाँ पे। नीचे भी कुछ इस तरह से आप करेंगे, लेकिन यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी 5.5 raised to the power 2n + 3 है, प्राइम फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, ये पावर्स को सिमिलर बेसिस के साथ सेपरेट कर लेना है। आई मीन टू से इसके 5 raised to the power 2n सेपरेट, अगेन 5 की पावर 3 आपने साथ में डॉट लगा के लिख लेनी है, क्योंकि आपने अगर इसको चेकआउट करना हो कि हमारा ये काम ठीक है या गलत है, तो आप कॉमन बेस रूल लगाएंगे। इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ऐड होने के बाद यू विल गेट दिस शेप, इट मीन्स कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आगे मूव करेंगे, 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और बाहर जो पावर है n+1 वो एज इट इज़ रहेगी। इस स्टेप को क्लियर करने के बाद हम नीचे वाले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है ये पहले n से मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट 2n, फिर ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा एंड देन यू विल गेट 2, जिसको हम कॉमन बेसिस के साथ 5 को 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से बेटा आपने इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेना है, देयर इज़ नो चेंज। यहाँ पर भी आपने कॉपी पेस्ट कर लिया है इसको एज इट इज़, और यहाँ पर भी आपने मल्टीप्लाई की कमांड दी है 2n + 2, और यहाँ पर भी आपने सेम बेसिस यूज़ किए हैं 2 टाइम्स, 5 raised to the power 2n डॉट 5 स्क्वायर। आफ्टर दिस आपने क्या करना है,
5 की जो पावर 2n है, ठीक है, उसको आपने लिख लिया। और यहाँ पर चूँकि ये सिंपल 5 है और यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। दोनों की बेस सेम है, यहाँ पर इसकी पावर 1 काउंट होगी, 1 + 2 = 3, तो आपने यहाँ पे लिख लेना 5 की पावर 3, 5 की पावर 2n एज इट इज़, यहाँ से आपने नीचे लिख लिया। अब यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं कि 25 एज इट इज़ और ये वाली अमाउंट भी एज इट इज़ आ चुकी है। यहाँ पर 5 की पावर 2n आपने स्टार्टिंग में लिख लिया है बिकॉज इसके अंदर n यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर ये सिंपल नंबर्स हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 3, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, यू विल गेट 5⁻⁴ माइनस, और इन दोनों को आपने कॉपी पेस्ट कर लिया नीचे एज इट इज़, देयर इज़ नो चेंज। अब यहाँ पे आप बेटा देख सकते हैं कि 5 की पावर 2n और यहाँ पर भी 5 की पावर 2n मौजूद है, इनके दरमियान में माइनस का साइन है, इट मीन्स हम कॉमन लेंगे। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कॉमन हमारा बन रहा है, 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n, तो इन दो चीज़ों को भी हम यहाँ से कॉमन लेंगे। आफ्टर टेकिंग कॉमन हम इनको कैंसिलेशन की कमांड देंगे जी। तो बेटा आफ्टर टेकिंग कॉमन आपके पास ये शेप आएगी, 5⁻2n इंटू 5³ - 25, 5⁻2n इंटू 5⁻4 - 5², राइट। अब ये दोनों सेम है तो इनको कैंसिल आउट कर दें। 5 का जो क्यूब है वो 125 होगा, -25 आप लिख लेंगे साथ में, ये आपके ऊपर वाली अमाउंट्स हैं न्यूमरेटर में, और 5⁻4 625 के इक्वल है, 5 का स्क्वायर 25 है। आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट 100 इन न्यूमरेटर एंड 600 इन डिनोमिनेटर। 100 को 600 पर जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1/6 एज योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर 6 है। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है, 16⁻x+1 + 20 × 4⁻2x डिवाइडेड बाय 2⁻x - 3 × 8⁻x+2। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने प्रीवियस पार्ट्स किए, 16 को पहले आप इस तरीके से लिखेंगे 2⁻4 आफ्टर मेकिंग इट्स प्राइम फैक्टर्स, और प्राइम फैक्टर्स आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ अगेन कि 16 के जो प्राइम फैक्टर्स आप बनाएंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे। इस तरीके से पहले आप 2 पे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 8, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, तो 2 जो है वो 4 टाइम्स है, यू कैन राइट 2⁻4 ओवर हेयर, और जो आउटर पावर है x+1 वो अपनी जगह पे रहेगी। इसके बाद +20 इंटू, अब 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और उसके बाद जो ये 2x पावर ऑलरेडी थी क्वेश्चन में मौजूद वो हमने बाहर वाली साइड पर लिख ली है। इस तरह से आप डिवाइड करेंगे, और जो नीचे डिनोमिनेटर है इसमें आप 2 बेसिस जनरेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 2⁻x - 3 2 कॉम्बिनेशन में पावर है, तो आप इसको 2⁻x डॉट 2⁻3 लिख सकते हैं इनटू। अब जो 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, इसी प्रोसीजर से कि आप उसके यहाँ से आप देखें 8 की अगर हम करेंगे तो ये इतना हिस्सा आपको मिलेगा प्राइम फैक्टर्स में, इट मीन्स 3 × 2, सो यू विल राइट 2 क्यूब इंटू x+2। ये स्टेप आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। आफ्टर दिस इसका जो सेकंड स्टेप होगा उसमें आपने क्या करना है, इस 4 को बाहर वाली पावर से 1/1 मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट 4x, 1 से होगा यू विल गेट 4, सेम लाइक दैट 2 2s are 4। तो ये ऊपर वाला स्टेप आपके सामने आ गया। अब नीचे बच्चे आपने ये करना है कि इसको आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है इन दो चीज़ों को यहाँ पे इनटू। अब यहाँ पे 3 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे पहले x के साथ फिर 2 के साथ। पहले x से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 3x देन +6।
इसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 4x + 4 है, तो यहाँ पर भी आप 2 सेम बेसिस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने लिखा 2⁴x डॉट 2⁴, 20 एज इट इज़, 2⁴ एज इट इज़, और यहाँ पर आपने इन दोनों को कॉपी पेस्ट कर लेना है और यहाँ पर भी आपने 2 कॉमन बेसिस प्रोड्यूस करनी है, 2�3x देन डॉट 2�6। इसके बाद बेटा आपने वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ऑलरेडी मैं कुछ क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने ये देखना है कि प्लस ऊपर है और मल्टीप्लाई नीचे है। जहाँ पर आप देखेंगे प्लस है वहाँ आप कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, राइट। और जहाँ पर आप मल्टीप्लाई देखेंगे वहाँ आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं और जो है वो आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप क्लियरली यू कैन सी 2⁴x और यहाँ पर भी 2⁴x, तो हम सबसे पहले कॉमन लेंगे ऊपर से। तो 2⁴x कॉमन आ गया, अंदर 2⁴ जो कि 16 में कन्वर्ट हो चुका है और +20 एज इट इज़ नीचे आ गया, राइट। और नीचे देखें 2⁴x इंटू 2⁵x, मतलब ये दोनों टर्म्स x पावर कैरी कर रही थी, इसलिए मैं इसकी मैचिंग इससे कर रहा हूँ। इनकी बेसिस सेम है तो इट विल गिव यू 4x, x + 3x 4x। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2⁴x नीचे भी आ चुके हैं। अब आप आसानी से इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद 2⁵ कहाँ से आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2⁻⁻6 है, यहाँ पे -3 है। 6 में से -3 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 3। दोनों की कॉमन बेस थी तो आप एक दफ़ा लिख लेंगे उसको। होपफुली ये आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। 2 जो 3 है वो 8 के इक्वल है, तो यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं 20 + 16 विल गिव यू 36, 36 डिवाइडेड बाई 8 विल गिव यू 9/2। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। होपफुली आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटा। जी तो बेटा ये आपके सामने पार्ट नंबर 7 है, क्वेश्चन आपके सामने हैं। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद उसी प्रोसीजर से जैसे आपने प्रीवियस पार्ट्स किए कि 64 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, राइट। और प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए आपको इसमें मिलेगा 2⁶, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। लेट सपोज़ यहाँ पे आप रफ़ वर्किंग में इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर आप 64 लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसीजर से इसको गुजारेंगे। सबसे पहले मिनिमम नंबर पे आपने डिवाइड करने की कोशिश करनी है, विच इज़ 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट प्लेस पे 4 है, इट मीन्स ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। जब 2 पे हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, अगेन 2 पे हो सकता है। तो यहाँ पे आप करेंगे 2 1 ज़र 2, 1 कैरी यहाँ पे जाएगा, इट विल बिकम 12, 2 6 ज़र 12, अगेन 2 पे डिविजिबल है ये, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2। अब यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं कि ये इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 2 आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है, जिसको हम 2⁶ लिख सकते हैं। तो आपने 64 को इस तरीके से 2⁶ लिख लेना है। पावर जो इसमें क्वेश्चन में मौजूद थी वो एज इट इज़ आ जाएगी बेटा। इसके बाद डिवाइड का साइन है, देन 9 को आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर, वेरी सिंपल, पावर एज इट इज़। इसके बाद बेटा जो बाहर पावर है वो आपने अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, 2⁶ मल्टीप्लाई बाय -2/3, राइट। अब 3 की कैंसिलेशन 6 से होगी, इट विल गिव यू 2, और अब इस 2 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव यू -4। तो आप इजीली इसको लिख लेंगे 2⁻⁻4। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से कैंसिलेशन करेंगे आप 2 की 2 से, यू विल गेट 3⁻3। यहाँ पर चूँकि पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम 1/, और ये कंप्लीट जो नंबर है 2⁻⁻4 नीचे जाएगा तो ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसी तरह से इसको भी आप नीचे ले जाएं 1 के नीचे डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं कि मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है, और ये मैथ्स का बेसिक रूल भी है, इसलिए मैंने एरोज़ यूज़ किए हैं यहाँ पर, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ सके कि यहाँ पे हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है। हमने ये रूल अप्लाई किया है
कि जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसके आगे पड़ी हुई फ्रैक्शन या जो भी नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब यहाँ पर 3 रेज़ टू दी पावर 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और जिसको हम नीचे मेंशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है 1 को, वो ऑलरेडी यहाँ पे होता है डिनोमिनेटर में। ठीक है बेटा, तो होपफुली आपको ये तमाम स्टेप्स समझ आ चुके होंगे। और 1/16 ये 2 रेज़ टू दी पावर 4 16 के इक्वल होता है, कैलकुलेट भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद आपने बेटा ये करना है कि जो 3 का क्यूब है ये 27 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आके आपने इसको मल्टीप्लाई की कमांड देनी है। दिस विल बी योर फाइनल स्टेप, और 27 1s are 27, so you will get 27/16 एज अ फाइनल आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके सारे पार्ट्स मैंने इसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर फिर भी इसमें कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 8। जी तो बेटा ये आपका पार्ट नंबर 8 है। क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले आपने 3 रेज़ टू दी पावर n एज इट इज़ लिख लेना है, मल्टीप्लाई बाय 9 को लिखना है 3 का स्क्वायर, बाहर वाली पावर एज इट इज़। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं n-1, इट मीन्स कि आप 3 रेज़ टू दी पावर n सेपरेट लिखेंगे एंड 3 रेज़ टू दी पावर -1 सेपरेट लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 बेसिस। तो पावर आपने अलग-अलग कर ली है। इस तरह से 9 को आपने लिखना है 3 का स्क्वायर और पावर एज इट इज़ n-1 आउटर साइड पर आएगी जो बाद में मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे आप देखें इसमें एक मेन पॉइंट है कि आपका दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, इधर भी मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि आप जब चाहे मर्ज़ी आप ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आप कटिंग कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो, और प्लस या माइनस में जब तक कॉमन नहीं लेते तब तक कटिंग नहीं कर सकते आप, कैंसिलेशन। राइट, अब आगे चलते हैं बेटा, और ये चीज़ मैं पहले भी प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 की पावर n 3 की पावर n ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 को पहले n से मल्टीप्लाई किया और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बिकम 2n + 2। और 3 रेज़ टू दी पावर -1 ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई किया 2n - 2। तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नीचे चलते हैं। अब इसके बाद का जो स्टेप है बेटा वो ये है कि 3 की पावर 2n आपने सेपरेट कर लेना है, डॉट 3 का स्क्वायर आपने सेपरेट कर लेना है। ये वही कॉन्सेप्ट कि अगर पावर प्लस या माइनस के कॉम्बिनेशन में है तो बेसिस आपने प्रोड्यूस कर लेनी है। जितनी टर्म्स पावर में होंगी, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो आपने 2 बेसिस प्रोड्यूस करनी है। अगर 3 होती तो आपने 3 बेसिस प्रोड्यूस कर लेनी है। राइट, अब इसके बाद आपने बेटा ये करना है कि यहाँ पर 2 बेसिस प्रोड्यूस हो चुकी हैं, यहाँ पर भी आपने 2 बेसिस प्रोड्यूस कर लेनी है और पावर को सेपरेट कर लेना है। इसके बाद आप क्लियरली देख सकते हैं कि 3 की पावर 2n इस नीचे वाले 3 की पावर 2n के साथ कैंसिल आउट हो रहा है। राइट, तो आपने इनको यहाँ पे कैंसिल कर देना है। आफ्टर दिस अब देखें कि जो आपके पास रिमेनिंग क्वेश्चन के अंदर टर्म्स हैं उनकी बेसिस सेम है, 3 3 3 विच इज़ कॉमन बेस। तो यहाँ पे कॉमन बेस रूल एप्लीकेबल होगा। 3 का स्क्वायर एज इट इज़ ऊपर है, ये -2 पावर ऊपर जाएगी, +2 हो जाएगी, और ये -1 भी ऊपर जाकर +1 हो जाएगा। तो सेम आपने इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2 + 2 + 1 इट विल गिव यू 3 रेज़ टू द पावर 5 एंड फाइनली यू विल गेट 243 एज योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मूविंग टूवर्ड्स लास्ट पार्ट विच इज़ पार्ट नंबर 9। जी तो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट नंबर 9 है। एज़ यू कैन सी योर क्वेश्चन हेयर, और आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, सेम लाइक दैट इक्वालिटी का साइन यूज़ करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पावर जो है वो प्लस के कॉम्बिनेशन में है, तो 5 की पावर n सेपरेट कर लेंगे आप, और 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई यूज़ करके या डॉट यूज़ करके आप सेपरेट कर लेंगे। -6 डॉट 5 रेज़ टू द पावर n डॉट 5 रेज़ टू द पावर 1 डॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई को शो करता है। इसी तरह से नीचे 5 की पावर n और यहाँ पर भी 5 की पावर n मौजूद है। यहाँ से आप इसको कॉमन लेंगे
बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन है। तो जो सिमिलर चीज़ है, सिमिलर टर्म है, उसको आप कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर 9 - 4 आएगा और इसके बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से आप अगर गौर करें तो ये दो टर्म्स सेम है, 5 की पावर n और यहाँ पर भी 5 की पावर n मौजूद है, राइट। इन दोनों को आप कॉमन लेंगे, 5 का क्यूब आपका जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, जो रिमेनिंग टर्म होगी, और इस तरह से 6 5 30 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, 5 का जो क्यूब है उसको आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एवेल्यूएट करेंगे, यू विल गेट 125 और 30 एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ये टर्म सेम है और आपने यहाँ ब्रैकेट प्रोड्यूस कर ली है विच इज़ मल्टीप्लिकेशन साइन, तो आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। आफ्टर दिस यू विल गेट 125 - 30 over 5 और इस पर जब आप माइनस करेंगे यू विल गेट 95 over 5 और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 5 पर देन यू विल सिंपली गेट 19 एज योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा बेटा। जैसे कि बेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ x इक्वल्स टू दिस वैल्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट x + 1 over x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, उसके बाद आपने लिखना है एज बेसिकली यूज़ होता है कि अगर कोई चीज़ आपको गिवन हो, मतलब यहाँ पे आप गिवन भी लिख सकते हैं, यानी कि किसी इन्फॉर्मेशन का आपको पता हो, मालूम हो वो इन्फॉर्मेशन। जैसा कि यहाँ पे वो दे रहा है कि इफ़ x इक्वल्स टू दिस, इफ़ बेसिकली एक कंडीशनल वर्ड है, राइट। यानी कि अगर आपको ये x की वैल्यू दे दी जाए, तो यहाँ पर जब मैंने इसको मतलब दे दी जाए कहा है, इन वर्ड्स को यूज़ किया, इट मीन्स कि आप यहाँ पर एज या गिवन भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको गिवन है बेटा और इसकी मदद से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 1 over x फाइंड आउट करना है और 1 over x आ जाने के बाद उन दोनों को आपने प्लस कर लेना है, क्योंकि x तो ऑलरेडी है आपके पास, दिस वैल्यू 1 over x आपके पास नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर टारगेट इज़ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 over x, आफ्टर दैट यू विल ऐड देम, अब उनको प्लस कर लेंगे। तो चलिए इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 1 over x, अगर हम x को 1 के नीचे लेकर गए हैं, हमारा मकसद ये है, हमारा टारगेट ये है कि हम 1 over x फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली हम 1 के नीचे x की वैल्यू फिर लिख देंगे। अगर x नीचे जा रहा है तो x की वैल्यू भी नीचे जा रही है। यहाँ पे ये पॉइंट जो है ना वो आपने समझना है, क्योंकि ये x की वैल्यू है तो ये आपने नीचे पुटअप कर देनी है। आफ्टर दिस आपको काफ़ी पार्ट्स में मैं रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे। इसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ चुका है। जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो आप फिर रैशनलाइजेशन प्रोसेस से उसको गुजारेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये एक स्टेटमेंट आपने लिखी, उसके बाद वही रैशनलाइजेशन प्रोसीजर इस पर अप्लाई करेंगे। जैसा कि डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं 3 + √8 है, यहाँ पे प्लस का साइन है, इस साइन को चेंज किया माइनस में और 3 - √8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, राइट। अब आपने क्या करना है, 3 - √8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट दिस, सेम एज इट इज़ आ जाएगा ये आंसर। नीचे अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला या आइडेंटिटी बनती हुई नज़र आ रही है। 3 + √8 ये a + b की सेंस में मौजूद है, 3 - √8 ये a - b की सेंस में मौजूद है। यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a + b × a - b इक्वल्स टू a² - b²। तो सेम लाइक दैट हमने इसको फार्मूले के तहत 3² - √8 का स्क्वायर लिख लिया, राइट। फार्मूले को इसके साथ ही यहाँ पे मैं रेफरेंस के तौर पे आपके लिए रिकॉल कर लेते हैं, a + b × a - b इक्वल्स टू a² - b²। ये फार्मूला आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, ये मैंने रेफरेंस के तौर पे आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है।
ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएं। आफ्टर दिस 3 का स्क्वायर 9 होता है बेटा, और -8 एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। न्यूमरेटर एज इट इज़ हमने यहाँ पे कॉपी कर ली है। 9 - 8 इज़ 1, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू विल सिंपली गेट द वैल्यू ऑफ 1/x इक्वल्स टू 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 8। यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं 1/x इक्वल्स टू 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 8। आपको ये वैल्यू मिल चुकी है। नाउ अब आप फाइनल अपना स्टेप करेंगे बिकॉज आपको उसने कहा था कि x + 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करें। आपने ये लिखा इक्वल्स टू x की वैल्यू पहले पुटअप करनी है बिकॉज x आपका फर्स्ट सीट पर मौजूद है, और 1/x की वैल्यू जो भी आपने फाइंड की है उसको आपने बाद में पुटअप करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं दरमियान में प्लस है, तो यहाँ पे भी हमने प्लस का साइन यूज़ किया। अब यहाँ पे बेटा आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस का है और यहाँ पे ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यू विल सिंपली गेट 3 + 3 इक्वल्स टू 6। सो दिस विल बी योर फर्स्ट आंसर। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। x - 1/x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। x भी आपके पास मौजूद है और 1/x की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है। द डिफरेंस इज़ कि यहाँ पे माइनस है, तो आपने क्या करना है, जब माइनस यूज़ करना है तो आपने इन स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज़ लाजमी करना है बिकॉज ये इस चीज़ को की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है आपने कि अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस होता है तो माइनस की वजह से उसके सामने राइट साइड पर जो वैल्यू होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस में ये क्वालिटी होती है कि वो साइन चेंज करता है, इसलिए हमने इन ब्रैकेट्स का सहारा लेना है। इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में लेके आना है और समझना है। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है। माइनस जो है वो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट -3, और आगे स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। इनके साइन चेंज हो चुके हुए हैं, राइट। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको क्लियर होते जा रहे होंगे साथ साथ। नेक्स्ट आपने क्या करना है, +3 को -3 के साथ कैंसिल आउट कर देना है। प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 8 और अगेन प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 8, you will get 2 square root of 8. So this will be the answer of second part. उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। Moving towards third part of this question number 3, x² + 1/x² की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे एज x + 1/x इक्वल्स टू 6 बिकॉज आप इसकी वैल्यू ऑलरेडी कैच कर चुके हैं, राइट। तो x + 1/x की वैल्यू आपके पास आ चुकी हुई है 6। आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर की कमांड आपने क्यों दी, जैसा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट में देख सकते हैं कि x के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पर भी 1/x² मौजूद है। जब हमारी रिक्वायरमेंट स्क्वायर में है तो इसलिए हम यहाँ पर इस वैल्यू को लेकर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स सो दैट वी कैन कैच द रिक्वायर्ड आंसर, द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपने स्क्वायर लिखा और यहाँ पर भी स्क्वायर लिख लिया आपने, राइट। अब यहाँ पे बेटा आपने रिकॉल करें आइडेंटिटी को, फॉर्मूले को, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर जब हम इस पर अप्लाई करेंगे यू विल गेट x² + 1/x² + 2ab। ab मीन्स जो a और b की सीट्स पर मौजूद वैल्यूज़ हैं उनको आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बेटा x आ चुका है, यहाँ पे 1/x आ चुका है, इसी सिंपली आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आफ्टर दिस यू कैन राइट x² + 1/x² इक्वल्स टू 36 - 2 बिकॉज +2 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट। और इसके बाद सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 34। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये पार्ट भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 4। जैसा कि पार्ट नंबर 4 आपके सामने है, x² - 1/x² की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, और यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी a² - b² इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। इस फार्मूले से आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे और इसके अकॉर्डिंगली हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला लिखने के बाद बेटा आपने लिखना है x² - 1/x² इक्वल्स टू, with the help of formula you can write x + 1/x into x - 1/x, right।
ये सेम उसी फॉर्मूले की शेप के अकॉर्डिंगली हमने अपने क्वेश्चन को लिख लिया है। x प्लस 1/x की वैल्यू b हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ 6, और x माइनस 1/x की वैल्यू b हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8, राइट। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई की कमांड देंगे, 6 2 12 स्क्वायर रूट ऑफ 8, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हमने फाइंड आउट करना है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा एज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 36। मतलब अगर हमने अब 4 को फाइंड आउट करना है तो हम स्क्वायर की मदद से 4 तक पहुंचेंगे, राइट, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, और एक जिस प्रोसीजर से आपने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को फाइंड आउट किया है वो आप यहाँ लिख सकते हैं अगर आपने स्टार्टिंग करनी है क्वेश्चन की। लेट सपोज ये मैं पॉइंट आपको क्लियर करता जा रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन ऑनली आ जाता है आपके पेपर में और जस्ट x की वैल्यू दी जाती है, तो आपने उस पूरे प्रोसीजर से गुजरना है कि x से पहले आपने 1/x फाइंड आउट करना है, फिर उसकी मदद से आपने x प्लस 1/x फाइंड आउट करना है, एंड देन स्क्वायर फाइंड आउट करना है, एंड देन x की पावर 4 फाइंड आउट करनी है, राइट। आपने डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं वहाँ पर पिक आउट करनी है। जस्ट आपकी आसानी के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये चीज़ हम ऑलरेडी जिस प्रोसीजर से हासिल कर चुके हैं उसको रिपीट ज़रूर करना है आपने इस पार्ट में, राइट। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब ये चूँकि ऑलरेडी आंसर हमारे पास आ चुका हुआ है, जिस भी वे से हमने इसको फाइंड आउट किया, इसको लिखने के बाद आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, और फिर इसी तरीके से आप दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेंगे, राइट। ये आपके सामने है स्क्वायर वाला स्टेप। और आफ्टर टेकिंग स्क्वायर आप इसको ओपन करेंगे। जैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके माइंड में होगा इसका फॉर्मूला, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर यू विल गेट x की पावर 4 प्लस b स्क्वायर यू विल गेट 1/x4 प्लस 2ab, अगेन a की सीट पर x स्क्वायर और b की सीट पर 1/x2 मूव हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर यू विल सिंपली गेट +2, और +2 आप नीचे एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद आप इस +2 को राइट साइड पे मूव करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ नीचे आती जाएंगी क्योंकि ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्मेट को शो कर रही हैं। तो यू विल गेट दिस फाइनल आंसर 1154, क्योंकि राइट साइड पर 34 का स्क्वायर मौजूद है, और 34 का स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप 1156 कैलकुलेट करेंगे। 1156 को आप एज इट इज़ लिखते जाएंगे। यहाँ पे आके ये -2 हो जाएगा, और 1156 में से जब 2 माइनस करेंगे बेटा यू विल गेट 1154। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मूविंग टुवर्ड्स लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर 6 बेटा आपके सामने है। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे एज x माइनस 1/x इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपने सिंपली लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दिस इज़ वेरी सिंपल पार्ट। अब यहाँ पे आपका होल स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल्स टू इसके ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। हम राइट साइड वाला होल स्क्वायर इसमें ओपन करेंगे और लेफ़्ट साइड वाला होल स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, बिकॉज आप इसकी शेप देखें, आप इसकी जो शेप है वो बिल्कुल हमारे रिक्वायर्ड शेप के साथ मैच कर गई है, तो हम इसको यहाँ पर ओपन नहीं करेंगे। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है ये ऑलरेडी लेफ़्ट साइड हमारी उस शेप में आ चुकी है, दैट इज़ द रीज़न। अब आपने ये वाला जो होल स्क्वायर है बेटा, ये सबसे पहले आपने 2 पर जो है वो फॉल करना है। इट विल बिकम 2 स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू 4, और ये स्क्वायर जब इस पर आएगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यू विल सिंपली गेट 8। तो वो 8 आपने नीचे एज इट इज़ लिख लेना। 4 × 8 विल गिव यू 32, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। अब यहाँ पर अगर आप इन सेपरेट नहीं करना चाह रहे इसको, जैसे मैंने आपको अभी समझाया है कि आप 2 को पहले इस पर जो है वो गिराएंगे, यू विल गेट 4, और जब इस पर गिराएंगे तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप सिंपली कैलकुलेटर यूज़ करें, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये पूरा फॉर्मेट बनाएं, उसका होल स्क्वायर दें उसको, तो आपको डायरेक्ट आंसर 32 मिल जाएगा, राइट।
तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको ये तमाम पार्ट्स अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके सामने है। फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू p प्लस q स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने है। आपने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, देन आपने इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेना है। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आपने इसमें करना क्या है, यानी कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि P और Q की वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है, राइट। आपने P और Q की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है आफ्टर कन्वर्टिंग लेफ़्ट हैंड साइड इन द शेप ऑफ राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड की शेप को राइट हैंड साइड की शेप जैसा बनाकर आपने P और Q फाइंड आउट करना है, राइट, कंपेयरिंग मेथड से। वो मैं आपको बाद में अभी बताता हूँ। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद लिखना है बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, राइट। ये आपने स्टेटमेंट उसको जारी करनी है। ये मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि रैशनलाइज हम कब करते हैं, जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का साइन मौजूद होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का साइन है, इसलिए हम उसको रैशनलाइज की कमांड दे रहे हैं। सो आफ्टर राइटिंग दिस स्टेटमेंट आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिख लेनी है, मल्टीप्लाई बाय, अब डिनोमिनेटर में देखें क्या है, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का जो साइन होता है उसको चेंज करना है आपने, प्लस है तो माइनस कर दिया, और सेम उसी से डिनोमिनेटर से आपने मल्टीप्लाई करना है और उसी से डिवाइड करना है, राइट। और ये स्टेप आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा, बिकॉज रैशनलाइज के काफ़ी क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने सबसे पहले 8 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, यू विल गेट 32। आफ्टर दिस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे आगे -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, यू विल गेट -24 स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद आपने ये 1 बाय 1 मल्टीप्लिकेशन होनी है, देन 4 की मल्टीप्लिकेशन होगी -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, यू विल गेट -12 स्क्वायर रूट ऑफ 2। एंड आफ्टर दिस माइनस माइनस प्लस, ये दोनों अमाउंट सेम है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और आप यहाँ पर सिंपली कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ से भी आपका आंसर वही सेम आएगा जो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 3 are 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर बन के स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और सिंपली 2 यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये 4 जो वैल्यूज़ हमने ऊपर लिखी हैं ये आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि ये कहाँ से रिसीव हुई हैं हमें, राइट। इस तरह से नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी की शेप बनी हुई है। तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। सो यू विल गेट 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, और राइट साइड आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करते जाना है जब तक आप लेफ़्ट साइड को भी उस जैसा कन्वर्ट नहीं कर लेते, राइट। अब यहाँ पे आपने बेटा क्या करना है, 32 प्लस का है, और यहाँ पे आप देखें 9 2s are 18, ये भी प्लस का है। 32 में इस 18 को प्लस करें, यू विल गेट 50। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसके साथ भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसके साथ भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इन दोनों की लाइक टर्म्स हैं, राइट। अगर इन दोनों की टर्म्स लाइक हैं, एक जैसी हैं, तो आप इनको भी प्लस माइनस कर सकते हैं। -24 में जब -12 आप ऐड करेंगे, यू विल गेट -36, ये आपके सामने। तो 50 - 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्लियर हो चुका होगा। कहाँ से हमने ये रिसीव किया आंसर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब इस पूरे फॉर्मेट का जब आप स्क्वायर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, यू विल गेट 18, राइट। राइट साइड आपकी एज इट इज़ आ जाएगी बेटा। आफ्टर दिस आपने क्या करना है, 16 - 18 को सॉल्व कर लेना है, यू विल गेट -2, बाकी सारा कॉपी पेस्ट है।
इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, -2 को 50 के नीचे डिवाइड करना है सेपरेट, और इस -2 को 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के नीचे सेपरेट डिवाइड कर लेना है, राइट। 50 को 2 पे डिवाइड करें, यू विल गेट -25, और जब आप 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे यू विल गेट 18, माइनस माइनस प्लस हो चुका है। अब यहाँ पर ज़रा बेटा गौर करें कि क्या ये लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारे पास आई है ये राइट हैंड साइड ही के बैलेंस में आ चुकी है, राइट, और बिल्कुल उसके बैलेंस में है और उसी शेप के अंदर गेन कर ली गई है, बिकॉज यहाँ पर एक वैल्यू है, यहाँ पर भी एक वैल्यू है p, यहाँ पर जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ है, तो यहाँ पर आप गौर करें ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ है। इट मीन्स इनका बैलेंस हो चुका हुआ है, इनका अगर वेट देखा जाए तो वो इक्वल हो चुका हुआ है, इनकी शेप भी ऑलमोस्ट इक्वल जो है वो वेट में आ चुकी है, राइट। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी कि वो हम नीचे जाके जब कंपैरिजन करेंगे तो तब करेंगे जब इनका बैलेंस हो जाएगा, इनका वेट बैलेंस हो जाएगा। अभी ऑलमोस्ट इस इक्वेशन में इनका वेट बैलेंस हो चुका है, तो आपने क्या लिखना है, सिंपली यू विल राइट बाय कंपेयरिंग, और कंपेयरिंग मेथड ये होता है कि p जो है वो स्टार्टिंग में है और यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में वैल्यू देखनी है क्या है, -25। इट मीन्स कि p का जो आंसर होगा या वैल्यू होगी वो -25 यहाँ पे होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं p इक्वल्स टू -25। सेम लाइक दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ यहाँ पे q है और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ 18 है, पॉजिटिव 18, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ q विच इज़ पॉजिटिव 18। तो इस तरह से आप इसको वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। q का आंसर आ चुका है 18 और p का -25, तो ये इनके फाइनल आंसर्स माने जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और ये 4 पार्ट्स आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर अप करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की वर्किंग की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ में बेटा आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, 25 रेज़ टू द पावर 3/2 इंटू 243 रेज़ टू द पावर 3/5, 16 रेज़ टू द पावर 5/4 इंटू 8 हैविंग पावर 4/3। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन है, आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, राइट, और उसके बाद आपने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करना है। फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि 25 है उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, या 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इजीली थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। 243 है उसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, बाहर जो आउटर पावर है वो एज इट इज़ 7 आ जाएगी, राइट। इसके बाद 16 को आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4, और 8 को आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3, राइट। ये फैक्टराइजेशन के थ्रू आपने ये सारा काम कर लेना है। ये आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में आपने बच्चे क्या करना है, आप देख सकते हैं 5 का स्क्वायर है और साथ में ब्रैकेट है। इट मीन्स कि ये जो आउटर पावर है ये इनर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो आपने सेम उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। आफ्टर दिस आप इसको कटिंग करेंगे, इसी तरह से आपने इसको भी कर लिया है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने ऐसे किया है और यहाँ पे भी आपने ऐसे किया। ये स्टेप सिंपल स्टेप है, जस्ट मल्टीप्लाई आपने लिखा है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ कैंसिलेशन कर देनी है जिससे कैंसिलेशन पॉसिबल है, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 की कैंसिलेशन 2 से हो रही है, 5 की कैंसिलेशन 5 से हो रही है, 4 की 4 से, 3 की 3 से। आफ्टर दिस सिंपली यू विल गेट दिस स्टेप 5 क्यूब, यहाँ पे 3 पावर बच गई है 3 की, 3 क्यूब, यहाँ पे 5 है 2 के ऊपर, सो यू विल राइट लाइक दिस 2 रेज़ टू द पावर 5, यहाँ पे 4 है बेटा तो यू विल राइट 2 रेज़ टू द पावर 4। आफ्टर दिस आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, और यहाँ पर आप कॉमन बेस रूल अप्लाई कर सकते हैं, पावर्स ऐड कर दी गई हैं यहाँ पे देख लें आप, 2 रेज़ टू द पावर 9। आफ्टर दिस आपने क्या करना है, फाइनल स्टेप होगा 125 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट 3375 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 9, आंसर इज़ 512।
आप ये विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कर सकते हैं। फाइनल आंसर आपका आ चुका है बेटा। तो ये बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। मूविंग टुवर्ड्स सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बेटा आपका सेकंड पार्ट है। 54 क्वेश्चन आपके सामने है। आपने इसमें भी सबसे पहले ये काम करना होता है कि जिसके प्राइम फैक्टर्स बन सकते हैं, स्पेशली जिसके ऊपर पावर्स हैं या रेडिकल शेप है या एक्सपोनेंशियल शेप है, आपने उसको प्राइम फैक्टर्स के अंदर रिजॉल्व कर लेना है, राइट। जैसे कि 27 है तो 27 के हम विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन 3 का क्यूब लिख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने है। जैसे ही 3 का क्यूब लिखा तो ये 2x जो है वो उसके साथ हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दी है, बिकॉज़ यहाँ पर रेडिकल शेप में क्यूब रूट था, तो आप उसको 1/3 की सेंस में एक्सपोनेंशियल शेप में ले गए हैं, राइट। यहाँ पर ये रेडिकल शेप में था, ये मैंने रिपीट कर दिया है ताकि आपको एक जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में वो एक रिफ़्रेश हो जाए कि रेडिकल को कैसे हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं। यहाँ पर जो भी बेटा पावर होती है, नंबर होता है, वो हमेशा 1/, की सेंस में आता होता है, मतलब 1/, वो नंबर आ जाएगा। लेट सपोज़ यहाँ पे 3 की जगह 9 होगा तो यहाँ पे 1/9 लिखेंगे आप। यहाँ पे m होगा तो आप 1/m लिखेंगे, z होगा तो 1/z लिखेंगे, राइट। आगे चलते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, राइट, और x + 1 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। 216 एज इट इज़ लिख लें, जैसे 54 लिखें। इसकी ये रीज़न है कि इनके ऊपर पावर्स नहीं है, तो हम इन नंबर्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम नंबर्स को एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 की पावर 2x भी है, -1 भी है। तो कॉमन बेस रूल मैंने आपको बताया है कि 2 टाइम्स आप बेसिस जनरेट कर सकते हैं। तो आपने एक 2x पावर के साथ बेस जनरेट कर दी, एक -1 के साथ बेस जनरेट कर दी, सेम बेस। होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। जी, आफ्टर दिस आपने बेटा 54 को एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 2 ज़ार 6x और 6x मल्टीप्लाई बाय 1/3 आपने ये आउटर पावर को यहाँ यूज़ कर लिया। इसके बाद आपने डिनोमिनेटर में 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, पहले x के साथ, यू विल गेट 2x, फिर 1 के साथ, तो कॉमन बेस रूल अप्लाई कर देंगे। आपने 2 बेसिस जनरेट कर दी और 2 1 ज़ा 2, आपने ये जो पावर 2 है वो एक और सिमिलर बेस के साथ अलहदा से लिख लिया। 216 एज इट इज़, और ये दोनों चीज़ें भी आपकी एज इट इज़ यहाँ पे आ चुकी हैं, राइट। तो होपफुली ये भी आपको स्टेप अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, बेटा इसके बाद आपने क्या करना है, 54 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर, इंटू 3⁻²x, बिकॉज आपने प्रीवियस स्टेप में कटिंग करनी है, 3 की कटिंग 6 के साथ करनी है। यू विल गेट 2x, राइट। आफ्टर दिस आपने क्या करना है, प्रीवियस स्टेप में एक जो है वो डिनोमिनेटर में एक टर्म एब्सोल्युटली सेम है, मैं आपको अगेन उसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी कटिंग 3 की कटिंग कर दें 6 के साथ, 3 2 ज़ार 6, सो यू विल गेट 2x। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 की पावर 2x, दिस टर्म एंड दिस टर्म दे आर सेम। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये मैं आपके लिए जो है वो हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये दो चीज़ें सेम है, तो हम इसको हम कॉमन लेंगे, बिकॉज द रीज़न इज़ कि यहाँ पे दरमियान में प्लस का साइन है। आई टोल्ड यू कि जब प्लस या माइनस का साइन होगा तो आप कॉमन ले सकते हैं, और मल्टीप्लाई के साइन में आप कॉमन नहीं लेंगे। चलिए यहाँ से हमने अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर ये 3 का स्क्वायर आएगा और 216 के नीचे 3 चला जाएगा, बिकॉज 3 की पावर यहाँ पे -1 है,
उसको पॉजिटिव करने के लिए हम 216 के नीचे उसको भेज सकते हैं, जैसा कि आप इस स्टेप में देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखें 216 के नीचे 3 जा चुका है बेटा, 3 का स्क्वायर भी अंदर आ गया है और बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। ये जो चीज़ हमने बाहर कॉमन निकाली थी ये ईजिली कैंसिल आउट हो जाएगी इसके साथ। आफ्टर दिस यू विल राइट 54 ओवर 3 का स्क्वायर 9 और 216 को आप 3 पे डिवाइड करें, यू विल गेट 72। इन दोनों को प्लस करें, यू विल गेट 81 एंड आफ्टर डिवाइडिंग 54 डिवाइडेड बाई 81 यू विल गेट 2 ओवर 3। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, सेम उसी तरह से आपने प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। 216 को हम 6 का क्यूब भी लिख सकते हैं, तो हमने एज इट इज़ उसको लिख लिया 6 का क्यूब। बाहर पावर 2 ओवर 3 है, उसको मल्टीप्लाई की सेंस में लिख लिया। 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आउटर पावर साथ में मल्टीप्लाई की सेंस में लिख ली, डिवाइडेड बाय 0.04। यहाँ पर आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि पॉइंट को जब हम रिमूव करेंगे तो उसके नीचे 1 लगेगा और पॉइंट की राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, तो हम 2 ज़ीरोज़ साथ में यूज़ करेंगे। सो यू विल गेट 4 ओवर 100 आउटर पावर एज इट इज़। अब यहाँ पे याद रखेंगे इसके ऊपर स्क्वायर रूट है ओनली, यहाँ पे कोई नंबर मौजूद नहीं है आउटर साइड पर। इट मीन्स इट इज़ ओनली स्क्वायर रूट, और जो ओनली स्क्वायर रूट होता है उसकी अपनी एक ज़ाती वैल्यू होती है, दैट इज़ 1/2। वो हमने यहाँ पे आउटर साइड पर एक्सपोनेंशियल शेप में मेंशन कर दी है। क्लियर? आफ्टर दिस आपने क्या करना है, जहाँ पर कटिंग पॉसिबल है आप कटिंग कर दें। 3 की कटिंग 3 से हो रही है, 2 की 2 से हो रही है, राइट। तो इसके बाद की जो शेप होगी, रिमेनिंग शेप ऑफ द क्वेश्चन, वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। 6 का स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 को आप 100 पर कट कर सकते हैं, यू विल गेट 1/25। वो आपने यहाँ लिख लिया है। पावर एज इट इज़ है, देख सकते हैं आप, और ये आउटर पावर भी एज इट इज़ साथ आ रही है। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, आपने ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ऊपर वाला एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लें और डिनोमिनेटर को आप सॉल्व करेंगे, राइट। डिनोमिनेटर में आप 1/25 है, 1/25 को अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो आउटर पावर जो उसके ऊपर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये रूल भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहाँ पर ये पावर पॉजिटिव हो चुकी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप जो है देख सकते हैं कि 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे हमने 5 का स्क्वायर लिखा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। यू विल सिंपली गेट द शेप ऑफ 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब, राइट। और यहाँ पर आउटर पावर भी मौजूद है। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, इस 5 की कटिंग सिंपली 5 1 5 और 5 की इसकी पावर से कटिंग कर देनी है। यहाँ पे 5 का क्यूब है तो यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा, राइट। अब आपके पास जो शेप आएगी वो आएगी 6 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर एंड हैविंग पावर 1/2 आउटर साइड। अब यहाँ पर बेटा आपने क्या करना है, इस पावर को अब अप्लाई करना है। ये वो स्टेप है जब आप इस आउटर पावर को यूज़ करेंगे। क्लियर? अब इस आउटर पावर को आप जो है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई की सेंस में लिखेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई की सेंस में लिखेंगे। उसके बाद ये कटिंग हो जाएगी 2 की 2 से और इसमें भी 2 की 2 से। यू विल सिंपली गेट द शेप 6/5 एज योर फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे कि आपको ये अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुका होगा, राइट। सो मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 4। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन आपके सामने है, राइट। और बहुत सिंपल पार्ट है, जस्ट आपने इसको समझना है कि हमने इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है। यही इसका मेन स्टेप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं और इस ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या आता है, 6, राइट। तो इट मीन्स दैट कि आप जब इसको एक्सपैंड करेंगे, इन ब्रैकेट्स को जब आप ओपन करेंगे, यू विल गेट 6 टर्म्स, राइट। तो ये चीज़ आपको मैंने इसलिए मतलब गाइड कर दी है ताकि आप उन टर्म्स को काउंट कर लें और आपकी मिस्टेक ना हो। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। आफ्टर राइटिंग सोल्यूशन आपने सबसे पहले a की पावर 1/3 को
अंदर मल्टीप्लाई करना है इन तीनों के साथ, राइट। सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म के साथ, देन इसी फर्स्ट टर्म को आप इस तरह से सेकंड टर्म की तरफ ले जाएंगे और फिर इसी तरह से आप इसको थर्ड टर्म की तरफ ले जाएंगे। अंडरस्टूड। जिस तरीके से ये a की पावर 1/3 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा 1 by 1, सेम लाइक दैट आप इस b की पावर 2/3 को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 1, राइट। तो चलिए देखते हैं कि हमारे रिजल्ट्स क्या आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं a की पावर 1/3 और यहाँ पर भी a की पावर 2/3, दोनों की बेस सेम है, तो कॉमन बेस रूल अप्लाई होगा जिसमें पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन केस में। तो यहाँ भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों पावर्स को आप ऐड कर देंगे, यू विल गेट 1/3 + 2/3, ये एक शेप आपको मिल जाएगी। इसके बाद बच्चे आपने क्या करना है, आपने इस a की पावर 1/3 को आगे मूव करना है। जब ये फर्स्ट टर्म यहाँ पर आएगी तो ये a है और यहाँ पर भी a मौजूद है। जब ये दोनों कॉमन बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि 1/3 + 1/3, यानी कि a बेस के साथ जो पावर्स थी वो ऐड हुई हैं, b एज इट इज़ आ गया यहाँ पर भी b की पावर 2/3 है, यहाँ पर भी सेम वही है। आफ्टर दिस आप इस a की पावर 1/3 को आगे लेकर जाएंगे b की पावर 4/3 के पास, सो यू विल गेट दिस शेप। क्योंकि इन दोनों की बेस सेम नहीं है, ये आपस में जस्ट ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर्स इनकी इन एक्शन नहीं आएंगी या प्लस माइनस नहीं होंगी। सिमिलरली आप b को ऑर्डर देंगे कि वो इन तीनों के साथ जाकर 1 by 1 मल्टीप्लाई हो जाए, राइट। तो आप सबसे पहले b को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, दोनों की बेस चेंज है, सो यू विल सिंपली राइट a हैविंग पावर 2/3, b 2/3, प्लस माइनस माइनस, अगेन b मूव करेगा सेकेंड टर्म की तरफ। यहाँ पर ये देखें दो कॉमन बेसिस आ रही हैं तो b की पावर्स प्लस हो जाएंगी, a एज इट इज़ आ गया और b की पावर्स को आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर 2/3 + 2/3 जो है वो प्लस हो गई हैं पावर्स। आफ्टर दिस प्लस b लास्ट टर्म b की तरफ आएगा, दोनों की बेसिस सेम है तो यहाँ पर इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2/3 + 4/3 जो है हमने मेंशन कर लिया। तो होपफुली आपको ये फर्स्ट स्टेप अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का मेन स्टेप है बेटा। अगर ये समझ आ जाए तो इसके बाद सिंपली आपने उसको जस्ट सॉल्व कर लेना है, पावर्स को सॉल्व कर लेना है, फिर कैंसिलेशन करनी है, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो चलिए स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/3 + 2/3 आप विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 1, जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज़ इस 1 को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड होता है कि 1 पावर हर वेरिएबल के ऊपर होती है, राइट। तो यहाँ पर आपने बच्चे क्या करना है कि यहाँ पर आपने a की पावर 1 आंसर इसका जो आया है वो मेंशन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/3 + 1/3, ठीक है। तो इसको आपने जब प्लस करना है यू विल गेट 2/3, राइट। तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, b की पावर 2/3 एज इट इज़ साथ आ जाएगी। इसी तरह से इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है, देयर इज़ नो चेंज। यहाँ पर भी देयर इज़ नो चेंज बिकॉज पावर्स ऐड नहीं हो रही थी। यहाँ पे आप देखें b की पावर्स ऐड हो रही हैं, सो यू विल यूज़ द कैलकुलेटर अगेन, यू विल गेट 4/3, b की पावर आ जाएगी। बाकी आपने साथ में जो एज इट इज़ है वो लिख लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2/3 + 4/3, अब इसको कैलकुलेटर की मदद सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 2, तो वो b के ऊपर आप एज ए स्क्वायर लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे तरीके से स्टेप समझ आ गया होगा। इसके बाद बहुत ही सिंपल सा स्टेप है बेटा, आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कौन सी सिमिलर टर्म्स हैं और उनके जो साइन हैं वो डिफरेंट हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a की पावर 2/3 और b की पावर भी 2/3, ये माइनस का है और यहाँ पर ये देखें ये प्लस का है, सेम वही चीज़ है, तो आप ये मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर देंगे आपस में। इसी तरह से बेटा ये चीज़ भी इससे कैंसिल हो रही है बिकॉज दे आर सेम बट हैविंग ऑपोजिट साइन, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी।
रिमेनिंग आपके पास सिर्फ दो ही चीज़ें बची हैं, एक a और एक b स्क्वायर। तो इनको एज इट इज़ इसी सेंस में आप लिख देंगे a प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 नहीं लिखा बिकॉज़ ये मेरा फाइनल स्टेप है, तो ये आपका फाइनली आंसर कंसिडर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा बेटा। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।